तो आइए जो है हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा गास का एप्लीकेशन हम लोग करते हैं प्रूफ। देखिए सबसे पहले हम लोग गास थ्योरम का प्रूफ किया, जिसमें गास थ्योरम क्या आपने देखिए, गास थ्योरम का मतलब होता है कि वो बॉडी पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, बॉडी के शेप साइज पर डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ डिपेंड करता है उसके चार्ज पे, कितना चार्ज उस पर होल्ड है, और टोटल चार्ज और 1/ε0 टाइम का जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। यही गास का प्रूफ होता है, जिसकी वैल्यू आती है फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन EdA, और यहाँ पे कितना हो जाएगा इज इक्वल टू Q/ε0 टाइम। तो हम लोग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज रॉड का हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बाय द यूज ऑफ गास थ्योरम करके, जो इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस रॉड को ऐसे मान लेंगे कि ये क्या है, एक चार्ज रॉड है या वायर है जिस पे कितना पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्या है, इस पे क्या है Q पॉजिटिव चार्ज ओवर क्या है Q पॉजिटिव चार्ज इस पे हमारा है, और इस पॉइंट पे हमको निकालना क्या है, इस पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, एक गासियन सरफेस ड्रा करेंगे, ठीक है, जितना इधर उतना इधर, एक गासियन सरफेस हम लोग को ड्रा करना पड़ता है, क्योंकि गास के थ्योरम में हमेशा एक हाइपोथेटिकल जो है गास थ्योरम मतलब एक गासियन सरफेस हमको क्या करना होता है, ड्रा होता है। तो और इस रॉड की लेंथ हमने क्या मान लिया है, तो L मान लिया, ठीक है, इतनी चीज याद रखनी है। देखिएगा क्या है, सबसे पहले क्या है, लेट अस कंसीडर इनफाइनाइट चार्ज rod of length small l to find the electric field intensity due to rod at point P from the center of the rod is R। मतलब R से जो है इस रॉड से क्या होगा, P पे निकालना, जिसकी डिस्टेंस कितनी है R है, और टोटल लेंथ ऑफ रॉड कितना L है, और रॉड पे कितना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इस पे जो चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी, लैम्डा होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, लैम्डा होगी, ठीक है। अब अगर हम लोग को इसका प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखिए जब ये पॉजिटिव चार्ज होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होगा, मतलब दोनों तरफ होगा, यहाँ से यहाँ तक। तो और अगर हम लोग यहाँ से जो एरिया माने, यहाँ या यहाँ की एरिया जब मानेंगे ये सब एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया E, और यहाँ पे हो गया DA, यहाँ पे हो गया ये हमारा हो गया E, और यहाँ पे हो गया DA। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों। अब यहाँ देखिए जब यहाँ से आएंगे इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा और इस तरफ चलेगा, तो यहाँ पे तो E है, और एरिया हमारा देखेंगे, एरिया ये एरिया हमारा बाहर की तरफ है, ऐसे है, तो यहाँ पे एरिया ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, ये DA हो गया, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे क्या है, ये इधर एरिया है, यहाँ पे DA है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, यहीं पे आपको समझना है। यहाँ पे क्या होगा, ये DA है, यहाँ पे कितना है E है, और यहाँ पे ये एरिया है DA है, इन दोनों के बीच का एंगल, इसका मतलब है इंड पे जो होगा, इंड पे जो हमारा यहाँ पे जो इंड पे हमारा वैल्यू आएगा ये आ जाएगा 90 डिग्री, और सरफेस पे जो भी पूरे सरफेस पे होगा उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल 0 डिग्री, मतलब यहाँ पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, पर इंड्स पे जो होंगे वो क्या होंगे, दोनों के बीच में 90 डिग्री, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इंड्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, और जो है सरफेस पे कैसे हैं, तो हमारे पैरेलल। अब इसी को हम लोग को लिखना है, तो अगर हम लोग इंड्स लिखते हैं, इंड्स लिख देते हैं, तो आ जाएगा EDA cos 90 डिग्री, और प्लस जो है फाई यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे सरफेस पे लिख दें तो यहाँ पे हो जाएगा E, और यहाँ पे DA, ये हो जाएगा हमारा cos 0 इक्वल टू Q/ε। इतना याद रखना है, बस आप लोग देख लिए इतना समझ आया कि नहीं, सबसे पहले हम लोग को इतना ही याद रखना है, ठीक है।
तो हम लोग का फिगर सबसे पहले क्या करेंगे, एक इनफाइनाइट चार्ज रॉड मान लिया, उस पर पॉजिटिव चार्ज क्यू मान लिया, और उसके बाद उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। तो हम लोग देते हैं इंड्स पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होता है, मतलब परपेंडिकुलर एक दूसरे को होगा, और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर क्या होगा, पैरेलल होगा, इसका मतलब 0 डिग्री होगा। इसी को लिख देंगे। तो अब क्या है, फाई इज इक्वल हो गया, यहाँ पे इसको बाहर कर देंगे। यहाँ देखिए 90 डिग्री की वजह से ना ये पूरी वैल्यू 0 होगी पहली वाली, क्योंकि कास 90 0 होता। अब बचा ये वाला, इसको हम क्या करेंगे, बाहर करके यहाँ कितना होगा, क्लोज इंटीग्रेशन dA, और कास 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए बचा Q/ε नॉट। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे E की वैल्यू हम लोग क्या होगा, E की वैल्यू निकालना है, तो E वैसे रहेगा, और यहाँ पे जो dA है हमारा, dA क्या है, तो यहाँ पे देख लिए सिलेंडर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh होगा, तो L होगा, कितना होगा, सिलेंडर का सरफेस एरिया 2πRh 2πRL इक्वल टू Q/ε नॉट। तो हम लोग को फाई ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये वाला पार्ट हम नहीं लिखेंगे, लिखेंगे E इज इक्वल टू Q/2, या तो ऐसे एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा 1/2πRL, ये आ गया। अब क्या करना, हम लोग जानते हैं कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है लीनियर, लैम्डा इज इक्वल टू Q/ कितना होता है, Q/L होता है। तो हमारा Q की जो वैल्यू होगी लैम्डा इंटू L हो जाएगी। देखिए क्या होगा, किसी सरफेस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लैम्डा इक्वल टू Q/L होता है, तो Q की वैल्यू लैम्डा L होगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू रख दें तो E इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, तो E की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, लैम्डा L/ε नॉट मल्टीप्लाई 1/2πRL, L से L कट जाएगा। ठीक है, अब जो बचा फॉर्मूला बचा 1/2πε नॉट, और बच गया लैम्डा अपान कितना, तो R बच गया। यही हमारा आंसर होगा यहाँ पे। तो हम लोग का फाइनल E इज इक्वल टू आंसर कितना रहा है, 1/2πε नॉट लैम्डा अपान R, यही आंसर है हमारा। किस पे है, तो एक तरह से इनफाइनाइट चार्ज रॉड पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/2π है लैम्डा अपान। ये गास का पहला एप्लीकेशन है जो इस बार नहीं आया था, इस बार एरिया पे आया था। तो आपने समझ गया, कोई दिक्कत नहीं आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं एप्लीकेशन क्या होता है गास का। ओके, सबसे पहले इसमें करना क्या था, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सरफेस पे क्या है, पैरेलल होगा, और इंड्स पे 90 डिग्री पे होगा, परपेंडिकुलर होगा, इंड्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, इसीलिए दोनों के बीच में। और बचा सरफेस वाला, सरफेस का फॉर्मूला लगा दिया 2πRL हो गया, और Q/ε नॉट था। सरफेस आपका जो है लीनियर चार्ज है लैम्डा इक्वल Q/L होता है, तो Q का लैम्डा L होगा, यहाँ रख के काट देंगे, तो फॉर्मूला 1/2π या लैम्डा पान। इसकी यूनिट लिखेंगे न्यूटन पर कूलाम होता है। ठीक है, न्यूटन पर कूलाम यूनिट होती है। ओके।